एक्सक्यूज मी मिस, ये सीट खाली हो चुकी है, आप कब तक खड़ी रहेंगी? बैठ जाइए। ओह हाँ, मुझे लगा कि आप बैठेंगे। वैसे थैंक यू सो मच। बाय द वे, बैठ तो आप भी सकते थे, तो फिर आप क्यों नहीं बैठे? अब मेरे सामने एक लड़की ऐसे खड़ी रहेगी और मैं उसके सामने बैठ जाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी क्या यहाँ की सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर आपको ये बात कैसे पता चली? आपका आईडी कार्ड, उसमें आपका नाम और यूनिवर्सिटी का भी नाम लिखा है। जब तक आपको उठने के लिए नहीं कहूंगी, आप नहीं उठोगे? ओह हाँ, सॉरी, ध्यान नहीं था। फर्स्ट इंप्रेशन में ही इज्जत का फालूदा हो गया, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। ये तो सो गई, मगर कॉलेज तो आ गया, उठाना पड़ेगा। उठ जाइए, कॉलेज आ गया। तो कौन है मेरा बैग चुरा रहा है? मेरे बैग को हाथ क्यों लगा रहे हो? ओह, तो तुम हो? मैं तो बस आपको उठा रहा था क्योंकि कॉलेज आ गया है। ओह, मैं तो सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। बाय द वे, रास्ते से हटो वरना मैं लेट हो जाऊंगी। अजीब लड़की है, थैंक यू तक नहीं बोला। इनफैक्ट मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अरे जल्दी प्लीज मुझे बचा लो। ये क्या कर रही हो? देखो, छोड़ो मेरा हाथ। जैसा बोल रही हो ना, बिल्कुल वैसा ही करना। अगर ऐसा नहीं किया ना तो हम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? लेकिन कौन देगा? तुम ये क्या बोल रही हो? थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? चुप रहो। सर, वो एक्चुअली मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरे फ्रेंड को ना चोट लग गई थी, तो बस उसकी हेल्प करने में फंस गई थी बेचारा। वैसे इस लड़की को मैंने कभी यहाँ देखा नहीं। न्यू स्टूडेंट हो क्या? यस सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, कल ही यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज का। और वो बस में चढ़ते हुए मेरे पैरों में जोर से लग गई। मैंने कहा था ना सर, टाइम तुम्हारा ये रोज का है, अब नया बहाना बना के लेकर आई हो। ये नया स्टूडेंट है, तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? अच्छा यही बता दो, इसका नाम क्या है? अरे सर, न्यू स्टूडेंट है तो क्या हुआ? क्या मैं न्यू स्टूडेंट से दोस्ती नहीं कर सकती? हमने बस में ही दोस्ती की है। और रही बात नाम की, तो इसका नाम स्योजुन है, मैंने बात की थी इससे। मेरा नाम स्योजुन है? अच्छा ऐसी बात है, दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। सॉरी सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, इसे नहीं जानता। हाँ मैं जानता ही था, तुम एक नंबर की शरारती लड़की हो। रोज का है तुम्हारा? इतनी देर से मैं इसके साथ हूँ, मेरा नाम तक नोटिस नहीं किया, और मैं इसे ऊपर से नीचे इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। बाद में तो बात करना ही है, क्योंकि अभी मुझे माफी भी तो मांगनी है तुमसे। हैप्पी बर्थडे जिमिन, आज तेरा बर्थडे है ना, तू तो बहुत खुश होगी। क्या यार खुशी? किस बात की खुशी? इस बार की मेरी सारी खुशी खत्म हो गई है। ऐसा क्यों बोल रही है? आज तेरा बर्थडे है, तेरा स्पेशल डे है, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो और क्या करूं? तुझे पता है शुगा मेरा बर्थडे भूल गया। सबको अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद होता है, लेकिन एक मेरा ही बॉयफ्रेंड है जिसे मेरा बर्थडे कभी याद नहीं होता। ओह, तो इसलिए तुम अपसेट हो? यार अपसेट मत हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारा बर्थडे याद है ना? हाँ, लेकिन बॉयफ्रेंड को तो नहीं याद है ना, उसे तो याद ही होना चाहिए था ना, इसीलिए मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए कौन ब्रेकअप करता है यार? तूने ऐसा क्यों किया? तो दोस्त मेरी या फिर उसकी? हर बार उसकी तरफदारी क्यों करने आ जाती है? अरे यार क्या बोली हो तुम? मैं कोई तरफदारी नहीं कर रही, बस मैं ये कह रही हूँ कि इतनी छोटी सी बात पर ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। देखो तुम्हें थोड़ा मैच्योर बनना चाहिए, हर बात पे तुम ब्रेकअप क्यों कर लेती हो? क्योंकि मैं मैच्योर नहीं हूँ, और ये बात तुम मुझसे जाकर क्यों नहीं समझाती हो? वो भी सीरियस हो जाए तो मुझे ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, वो मेरा कोई नहीं लगता। अच्छा तो उसकी बातें छोड़, वैसे तुम आज फिर क्यों लेट हो गई थी? क्या बताऊँ, एक कमीने की वजह। हाँ
वो वही है, मुझे पनिशमेंट दिलवा के चुपचाप वहाँ से निकल लिया था। यही वो जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। ओह, तो ये है वो बदतमीज। वैसे चेहरे से तो पढ़ाकू लगता है, मुझे लगता है ये अच्छा स्टूडेंट है। सुबह जब मुझे मिला था तब मुझे भी लगा था कि अच्छा इंसान है, पर जिस तरह मुझे छोड़कर भागा था ना, तब से मैं जान गई ये बहुत बड़ा बदतमीज है। अरे छोड़ ना, ऐसे लड़के तो इस यूनिवर्सिटी में मिलते ही रहते हैं। ये तो वही है जिससे मैं सुबह मिला था। ओह, तो क्लास बंक करके यहाँ पर घूम रही है। ये तो वही कमीना है ना जिसने सुबह मुझे धोखा दिया था। इसे तो मैं अभी बताऊंगी। वहाँ बच गया था, यहाँ नहीं बचेगा। हेलो, ये मुझसे बोल रही है क्या? लेकिन मुझे क्यों बुलाएगी? मुझसे लाइब्रेरी में मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ वहाँ। मुझसे मिलना चाहती है, पर क्यों? चलो मैं मिलके सॉरी भी कह दूंगा। इससे पहले तो मुझे कुछ कहो। मैं तुमसे पहले ही सॉरी कहना चाहता हूँ सुबह के लिए, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने वैसा किया, वरना मैं नहीं करता। ओह, तो तुम्हें गुस्सा आ गया था? तो जरा बताओ कि किस बात पे गुस्सा आ गया था? बचपन से ही ना मेरा नाम कोई गलत लेता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और तुमने मेरा नाम गलत लिया जबकि मैंने आई कार्ड पहना हुआ था। तुम चाहती तो मेरा आई कार्ड देख सकती थी, पर तुमने तो मुझे नोटिस नहीं किया जबकि मैंने तुम्हें इतना नोटिस किया। एक लात मारूंगी तुम्हें। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, तो मैं क्या करूँ? सुबह तो तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिल गई ना। अगर तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं, फंसा के चले गए। माफी मांग तो रहा हूँ, तुम जितना कहोगी मैं उतनी बार तुमसे माफी मांग सकता हूँ। बस एक बार मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। अगर सच में दोस्ती करनी होती ना तो मुझे बचाते, ऐसे फंसा के नहीं जाती। खैर जाओ, तुम्हें माफ किया। आई एम सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। अरे मैंने कहा ना जाओ, मैंने माफ कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब जाओ यहाँ से। और क्या कहा? तुम दोस्ती करना चाहते हो मुझसे? ठीक है, 1000 युआन है, लाओ मुझे दो, मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। दोस्ती पैसों से होती है क्या? वैसे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मगर मैं तुम्हें दे दूंगा। भिखारी हो तुम, और मैं भिखारियों से दोस्ती नहीं करती। सच में मैं भिखारी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिलहाल नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें दे दूंगा। बस मुझसे दोस्ती कर लो। अच्छा ठीक है, अब इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो दोस्ती कर ही लेती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम जंगकुक है ना? हाँ, मेरा नाम जंगकुक ही है। अगर यही बात तुम सुबह नोटिस करके बोल देती तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। अपने गुस्से का खुद ही अचार डाल के खा लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम तो दोबारा से नाराज हो रही हो, तो अब हम दोस्त है ना, तो क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? वो क्या है ना कि दोस्तों को कांटेक्ट में होना चाहिए। ओके, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ, तो चलो लिख लो। चलो, अब हम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर भी है, अब घर जाकर भी बात कर सकते हैं। वैसे तुम क्लास बंक करती हो क्या? स्टडी पर फोकस नहीं करती? हाँ, क्योंकि जो क्लास मेरे लिए बोरिंग होती है मैं उसे अटेंड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि समझ तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है। अरे कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारी स्टडी में भी हेल्प कर दिया करूँगा। थैंक यू। तो तुम मेरा होमवर्क कर दिया करना। उसके बाद ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, वापस अपने क्लास में जाते हैं, और ऐसे ही शाम हो जाती है। ये अभी तक लाइब्रेरी में क्या कर रही है? मुझे लगा था कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ती है, पर ये तो पढ़ाकू लग रही है। तुम फिर आ गई? जब भी मैं सो जाती हूँ तो उठाने के लिए तुम क्यों आ जाते हो? मैं उठाने नहीं आया था, लेकिन फिर भी ये कोई जगह नहीं है सोने के लिए, यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। टाइम देखा है तुमने? शाम हो गई है, कब तक यहाँ रहोगी? अरे यार, इसीलिए तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। बुक खोला था, एक चैप्टर भी सही से खत्म नहीं हुआ और मैं सो गई। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी शाम हो ही गई है, तो तुम भी घर जा रही होगी, तो चलो मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगा। अकेली कैसे जाओगी? जैसे रोज जाती थी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ। हाँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। ओह थैंक्स, बट नो थैंक्स, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। बाय। उसके बाद ताई अपने घर चली जाती है और जंगकुक अपने घर चला जाता है। घर पहुंच गई थी ना आराम से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, रोज का आना जाना है मेरा, ये कोई पहली बार तो था नहीं। बात तो सही है। वैसे तुम अभी क्या कर रही हो? क्या तुमने डिनर कर लिया? हाँ कर लिया, कब का। अभी बस मैं सोने ही जा रही थी कि तुम्हारा मैसेज आ गया। वैसे तुमने खाना खा लिया? हाँ मैंने भी खा लिया। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम सो जाओ, हम सुबह कॉलेज में मिलते हैं। ऐसे ही तेकुक रोज एक दूसरे से बातें करते और एक दूसरे के साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल भी होने लगे थे। ताए पहले तो जंगकुक के साथ रूडली बिहेव करती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है और वो उससे स्वीटली बिहेव करने लगती है। ताए जो कि बहुत ज्यादा नॉटी थी, जंगकुक को बार बार परेशान करती थी,
जिससे जंगकुक भी उसके इस बिहेवियर से प्यार कर बैठता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच बस एक दोस्ती ही नहीं रह जाती बल्कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। आज कितनी गर्मी है, काश मैं एक रबर बैंड लेकर आती तो अपने बाल बांध लेती। अब ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बाल क्यों छू रहे हो? मुझे लगा कि शायद तुम्हें गर्मी लग रही है और मेरे पास कोई रबर बैंड नहीं है तो इसलिए अपनी एयरफोन से बांध रहा हूँ। बट डोंट वरी, ये खुलेगा नहीं, मैंने इसे अच्छे से बांध दिया है, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। ज्यादा सोचो मत, बस मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें गर्मी लग रही है इसीलिए बांध दिया। एक्सक्यूज मी, हमें उतरना है, साइड हटिए। वो मैं कह रहा था कि सीट खाली हो गई है तो तुम खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। इसके साथ इतने टाइम से रह रही हूँ लेकिन कभी भी इतना ऑकवर्ड फील नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। वो आखिर हम दोनों बैठे बैठे बोर ही हो रहे हैं तो क्यों ना एक साथ म्यूजिक ही सुन लेते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी बोर हो रही थी, वैसे भी अभी घर पहुँचने में टाइम भी लगेगा। हाँ मैं बस इसीलिए कह रहा था। चुका है तो बस इससे आगे नहीं जाएगी तो आप लोग उतर जाइए। हम कब घर पहुंच के पता भी नहीं चला। चलो अब तुमने सही कहा, मुझे भी पता नहीं चला। अरे कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, अब क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो मुझे यहाँ तक छोड़ने आए ना वही बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी, वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं अकेला तो नहीं जाने दूंगा। अब चलो मेरे साथ। बताओ, अभी तक तुम्हारा घर नहीं आया और तुम कह रहे हो कि पास में ही था। अरे मेरा घर तो पीछे चला गया, मेरा घर आ चुका था पर तुम रुके नहीं। सही कह रही हूँ, मेरा घर पीछे चला गया, हम काफी आगे निकल आए। अरे तो जब हम तुम्हारे घर पहुँच गए थे तो तुम मुझे बोल देती ना, मुझे क्या पता तुम्हारा घर कौन सा है, मैं कभी गया भी नहीं ना। तुम सही कह रहे हो, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से चलते हैं। चलो पीछे। अब यहाँ तक आ ही गए हूँ तो तुम्हारे घर तक छोड़ के ही जाऊंगा। अब चलो। अगेन सॉरी, मैंने तुम्हें खामखा परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं ना, सॉरी मत कहो। घर आ गया, अब तुम चाहो तो जा सकते हो, बस ये सामने वाला ही घर मेरा है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है फिर मिलते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं। काय बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो ना, मैं सुन रही हूँ। ये बात कहने के लिए शायद ना ये वक्त सही है और ना ही ये जगह।
ऐसी भी क्या बात करनी है मुझसे जो तुम्हें वक्त और जगह सही नहीं लग रहा है? अब बोलो भी। मैं तुम्हें ये बात कल कह दूंगा, तो मेरा इंतजार करना। अभी के लिए तुम जाओ, कल मिलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कल मिलते हैं, बाय। अभी तो कह भी नहीं पाया और हालत खराब हो गई। कोई बात नहीं, कल हिम्मत करके बोल दूंगा। मॉम, मैं घर आ गई। ये कोई टाइम हुआ घर वापस आने का? कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि अंधेरा होने से पहले आ जाना, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है ना। अरे अरे, अभी बेटी घर आई और तुम वहाँ दरवाजे पर ही उसकी क्लास लगा रही हो। बेचारी को अंदर आने दो, बैठने दो, आराम से बात करते हैं। वो मैं लाइब्रेरी में रुककर पढ़ाई कर रही थी ना, रात हो गया पता ही नहीं चला। ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही थी जो तुम्हें वक्त का पता नहीं चला? ये वक्त नहीं होता है घर आने का। और आज क्या, मैं तुम्हें कई दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम रोज रात को लेट आती हो। ये क्या बात होती है? अरे अब बस हो गया ना, समझा दिया तुमने। कितना चिल्लाओगे ऊपर? बच्ची समझ गई है, अब पढ़ाई पर ध्यान दे रही है तो अच्छी बात है ना। आप तो चुप ही रहिए, आपकी वजह से तो इतनी बिगड़ गई है। अगर मैं ना होती तो पता नहीं क्या होता इसका। कभी तो मुझे डांटने दीजिए, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। अरे तो मैंने कब मना किया है कि तुम उससे डांटो मत। अभी अभी बाहर से आई है बच्ची, तो मैं बस यही कह रहा था, कम से कम उसे खाना तो खा लेने देती ना। चुप करिए आप। और मैं तुमको बोल रही हूँ, इतनी रात को क्या कर रही थी बाहर? और अगर इतनी रात को होगी तो तुम्हें पता है ना कितना खतरा होता है, जमाना कितना खराब है। अरे मॉम, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र होती है, पर अब आप मेरी फिक्र मत करिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त बन चुका है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। वही रोज मुझे छोड़कर जाता है और सुबह बस स्टॉप पर मेरा इंतजार भी करता है। उसके साथ ही मैं आती जाती हूँ, तो मुझे कोई खतरा नहीं है। कौन से दोस्त की बात कर रही हो? तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा कोई लड़का भी दोस्त है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई लड़का दोस्त नहीं था। अचानक से कहाँ से आ गया? आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको बताना भूल गई और ना ही मुझे ध्यान रहा। दरअसल 2 महीने पहले उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था और बस में मुझसे मिला था। तो अब तुम लड़कों को दोस्त बनाओगी? तुम जानती हो ना लड़के कितने बदतमीज और बेगैरत होते हैं, तुम उन्हें दोस्त कैसे बना सकती हो? पर मॉम, बात तो सुनिए, वो बाकी लड़कों की तरह है ही नहीं। वो बहुत स्वीट है और आपको पता है वो मेरी बहुत केयर करता है। आज तक कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की उसने। जब इतना ख्याल ही रखता है तो पक्का वो तुम्हें पसंद ही करता होगा, तुम्हें पटाने के चक्कर में होगा। देखो, इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। अरे मॉम, आप भी ना कितने आगे का सोचती हो। और अगर मुझे वो पसंद भी करता है तो क्या हुआ? मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी आपने भी तो लव मैरिज की थी ना। तुम्हें किसने कहा कि हमने लव मैरिज की थी? हमने लव मैरिज नहीं की थी। जान, देखो, उससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है। वैसे भी बच्चों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तुमने सच में इसे सब बता दिया? तुम्हारे पेट में एक भी बात नहीं बचती ना। मॉम, डैड को मत डांटिए, मैंने ही डैड से पूछा था। वैसे लव मैरिज की थी तो अच्छी बात है ना, आप दोनों देखो ना साथ में कितने खुश हो। तो जरूरी है कि जो गलती हमने की वो तुम भी करोगी? जिस गड्ढे में हम कूदे उसमें तुम भी कूदोगी? पर मॉम, आप दोनों तो एक साथ बहुत खुश हो ना। अगर ऐसे गड्ढे में कूदने से हम साथ में खुश रहेंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो मैंने कब कहा कि हम दोनों खुश नहीं हैं? देखो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इस वजह से खुश हैं। तो मैं भी तो उसी इंसान से शादी करूंगी ना जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा और मेरी बहुत ज्यादा केयर करेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल। अब ये शादी वादी की बातें बाद में करना, पहले जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में मिलकर डिनर करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। जी डैड, मैं अभी आती हूँ। क्या जरूरत थी उसे ये सब बताने की? अब तो वो और अपने मन का करेगी। आपको पता है ना कि आजकल का जमाना कितना खराब है। कोई लड़का ढंग से नहीं होता, सब धोखेबाजी होते हैं। ऐसे में अगर किसी धोखेबाज के हाथ लग गई हमारी बेटी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो, हमारी बेटी है ना, ऐसे किसी को पसंद नहीं करेगी। अगर किसी को पसंद भी करेगी तो वो लड़का उस लायक भी होगा। मॉम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। तुम्हारे फ्यूचर की मुझे अब टेंशन होने लगी है। पर अचानक से क्यों? जो आज मैंने अपनी पसंद की शादी की बात की, इस वजह से? हाँ, शायद वजह यही है, क्योंकि बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि जमाना कितना खराब है, कैसे लड़के होते हैं। ऐसे में अगर तुम किसी गलत हाथों में आ गई तो मुझे तो तुम्हारी टेंशन होगी ही ना। अरे मॉम, आप भी ना कितना सोचती हो? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी से शादी कर लूंगी क्या? पहले मैं पसंद करूंगी और उसके बाद आपसे मिलवाऊंगी। जब आप उसे पसंद करोगे तभी मैं शादी करूंगी। अच्छा, और अगर वो तुम्हें पसंद आया पर मुझे पसंद नहीं आया, तब क्या करोगी? अरे मॉम, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं उससे कहूंगी कि वो आपको पहले मनाए, और आपको जब तक वो मना नहीं लेता ना, तब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वैसे बेटा, तुमने अचानक से शादी की बात क्यों छेड़ी? मतलब क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वही दोस्त तो नहीं जिसके बारे में तुम बता रही थी?
मैं श्योर तो नहीं हूँ पर आई थिंक मैं उसे पसंद करती हूँ मॉम। वो मेरी बहुत केयर करता है। अच्छी बात है, पर इतनी जल्दी मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी उससे। पहले तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो और जब मुझे पता चल जाएगा कि वो सच में तुम्हारे लिए अच्छा इंसान है तभी मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कराऊंगी। अरे मॉम, तो आपको क्या लगता है मैं अभी शादी करने जा रही हूँ? मैं तो बस कह रही थी, वैसे भी वो बेचारा पढ़ रहा है, पहले पढ़ लेगा और मैं भी पढ़ लूंगी, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। अभी तो मुझे ये तक नहीं पता कि वो भी मुझे पसंद करता है या फिर नहीं। क्या पता ये वन साइडेड ही हो। वन साइडेड तो नहीं होगा, क्योंकि तुमने जैसे कहा कि वो जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखता है कोई अपनी दोस्त का इस तरह से ख्याल नहीं रखेगा। पक्का वो तुम्हें पसंद करता है। पता नहीं मॉम, जो भी होगा वो आगे पता चल ही जाएगा। वैसे मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद लव मैरिज की थी और मैं ये सब फेस कर चुकी हूँ। मेरी तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। यस मॉम, आई नो कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप दोनों जैसे मॉम डैड मिले। बाय द वे, अब आप जाइए, डैड आपका वेट कर रहे होंगे। वैसे भी पहले से आपकी तबीयत खराब है, इतनी देर तक छत पर रहेंगी, ठंड लग जाएगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। और तुम यहाँ छत पर अकेले क्या करोगी? हाँ, क्या तुम सुपर वुमेन हो कि तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? अरे मॉम, आप फिक्र मत करो, मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ रुकूंगी नहीं, बस 5 मिनट। आप जाओगी, 5 मिनट रुक के फिर मैं भी आ जाऊंगी। 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी और डांटूंगी वो अलग से। अरे मेरी प्यारी माँ, मेरी फिक्र मत करो, मैंने कह दिया ना 5 मिनट में आ जाऊंगी, तो मैं खुद आ जाऊंगी, आप जाओ। सुनो, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। अभी वक्त सही नहीं है, कल कह दूंगा। उससे क्या बात करनी होगी? आखिर वो बोलकर क्यों नहीं गया? पता नहीं क्या बात करनी होगी। हाँ, सोच सोच के मैं पागल हो जाऊंगी। इससे अच्छा तो कहता ही नहीं कि कुछ कहना है, वरना मैं इतना सोचती भी नहीं। कहकर चला गया, अब सारी रात नींद कैसे आएगी? वो बात बताकर नहीं गया है, पता नहीं क्या कहना होगा। चलो कोई बात नहीं, कल तो पता चल ही जाएगा। सोचा था कि आज उसे सब कुछ बता दूंगा, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, कल का प्रॉमिस किया है ना, कल मुझे सब कुछ उसे बताना ही होगा। महारानी को कैसे घोड़े बेच कर सो रही है, जैसे इन्हें कॉलेज जाना ही ना हो। ताई उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या जो इस तरह से सो रही हो? कब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, बस सोए जा रही हो, खुद से तो कभी उठती ही नहीं। कब तक उठाना पड़ेगा तुम्हें? हो गया हो तुम्हारा, तो अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे यार, इतनी मुश्किल से नींद आई थी। तुझे क्या पता, मैं रात भर नहीं सोई थी और सोई भी तो बहुत लेट में, इसीलिए अभी तक आंख नहीं खुल रही थी। मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। तो तू कल रात लेट में क्यों सोई? हॉरर मूवी देख ली थी क्या? अरे नहीं यार, मैं हॉरर मूवी देखती हूँ ना तब भी इतना लेट नहीं सोती जितना लेट कल सोई। बात तो कुछ और ही है। वैसे तू इतना बन ठन के कहाँ जा रही है? इतना तैयार होकर तो कॉलेज कभी नहीं जाती। मैं और तैयार नहीं तो मैं तो नॉर्मली ऐसे ही तैयार होकर जाती हूँ, तूने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं समझ गई, तुम दोनों का फिर से पैचअप हो गया ना, मैं सब कुछ जानती हूँ। अरे पर तुझे कैसे पता? अभी तो मैंने तुझे कुछ बताया भी नहीं है। तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, कभी कभी तेरी बिना कही गई बात भी समझ जाती हूँ। तेरे चेहरे पर जो ऐसी चमक है ना, साफ साफ पता चल रहा है कि तू बहुत खुश है और तेरी खुशी की वजह वही है। वैसे भी ये सब जानते हैं कि तुम दोनों के ब्रेकअप को 2 दिन भी नहीं होता और तुम दोनों पैचअप कर लेते हो। ज्यादा दिन तक टिकती नहीं लड़ाई। हाँ जानती हूँ, तो क्या करूँ यार, ना वो रह पाता मेरे बिना और ना मैं रह पाती हूँ उसके बिना। खैर तू अब उठी गई है तो जा तैयार हो जा। वैसे भी शुगा मेरा नीचे इंतजार कर रहा है, मैं उसे ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी। बाय बाय। अरे यार, जब मुझे साथ ले जाना नहीं था तो मुझे बुलाने क्यों आई? खैर ये क्या, जंको का मैसेज आया है? अरे हाँ, कल रात उसने कहा था उसे मुझसे जरूरी बात करनी है। पता नहीं क्या बात करनी होगी। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मॉम डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। ध्यान से जाना बेटा, और देख लेना अगर बस मिस हो जाएगी तो वापस घर चली आना। नहीं मॉम, मेरा फ्रेंड लेने आया है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। बाय बाय। बाय बेटा, ध्यान से जाना। अरे क्या हुआ? आप बिना बच्चों की तरह उछलते रहते हैं, अब आपकी क्या उम्र है इतने उछलने की? अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम खामखा घबरा रही हो। बस ऐसे ही बहुत खुश हूँ आज मैं। अच्छा अगर आप ठीक है ना तो आप यही रुकिए, मैं बस देख कर आती हूँ किस दोस्त के बारे में बात कर रही थी और वो कैसा दिखता है। मैं बस कुछ देर में ही आती हूँ, बाय।
ये भी ना बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव है अपनी बेटी के लिए। खैर अच्छी बात है, मेरी बेटी ने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। बेटी के आगे पति की तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ मैंने झूठ बोला था कि मुझे चोट नहीं लगी, पर मुझे लगी है, कम से कम देखती तो। कहाँ चले गए ये दोनों इतनी जल्दी? पैदल ही तो चलकर आए होंगे ना, तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा होगा। मैं दौड़ कर आई हूँ फिर भी निकल गए। हाँ वाह, ये किसकी गाड़ी है? ये तो ताई थी ना, और इसके साथ लड़का, मतलब यही उसका दोस्त है। दिखने में तो हैंडसम है, उसके पास गाड़ी भी है, मतलब अमीर भी होगा। मतलब इन दोनों कंडीशन में तो वो पास हो गया। अब तीसरा है नेचर, वो उससे मिलकर ही पता चलेगा कि वो नेचर में कैसा है। तुम्हारे पास गाड़ी भी है, तुमने बताया नहीं, और अगर गाड़ी है तो फिर इतने दिन से बस से क्यों जाते थे? क्योंकि पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी। दरअसल बात ये है कि 2 दिन पहले मेरी डैड से बात हुई थी, और बातों बातें में ही मैंने बोल दिया कि बस से आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे और लेट भी हो जाता हूँ, तो डैड ने कार भेज दी। और मैंने ये सोचा कि चलो इसी बहाने हम दोनों एक साथ आया जाया करेंगे। मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा और तुम्हें पिक भी करने आ जाऊंगा, और हम टाइम से पहुंच भी पाएंगे, इसलिए मैंने मना नहीं किया। तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, I mean, अपनी फैमिली के बारे में, तुम्हारे डैड क्या करते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था और शायद आज वो सही वक्त आ चुका है। डोंट वरी, मैं अपने बारे में आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ओह ओके, वैसे भी कल रात तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात कहनी है और तुम कह नहीं पाए थे। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, वहीं पर हम वो बात कर लेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। याद है ना ताए, क्लास के बाद मुझे मिलना, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ मुझे याद है, मैं समझ गई। उसके बाद ये दोनों अपनी क्लास खत्म करते हैं और जंगकुक ताई को एक जगह ले जाता है। ये तुम कहाँ लेकर आए हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ताई, मैं कार में कुछ सामान भूल गया था, मैं वो लेकर आता हूँ जब तक तुम अंदर जाओ। क्या? मैं अंदर अकेली क्या करूँगी? अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं भी आऊँगा ना, तुम जाओ तो पहले। उसके बाद जंगकुक ताई को अंदर पुश कर देता है। ये हर तरफ इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ लेकर आया है मुझे? मुझे तुमसे जो बात कहनी थी ना, उसके लिए ये जगह और ये वक्त बिल्कुल सही है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मेरे अलावा क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मतलब कोई तुम्हारा सीक्रेट क्रश वगैरह है? वैसे तो कोई नहीं, लेकिन हाँ एक सेलिब्रिटी है, के-पॉप आइडल, वो मुझे पसंद है। अरे वो तो नहीं मिल पाएगा, उसके अलावा बोल रहा हूँ। उसके अलावा तो कोई नहीं है मेरा क्रश। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है, मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं है। तुम भी सिंगल, मैं भी सिंगल, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों को डेट करना चाहिए? मतलब मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। जंगकुक, अभी तो कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, पर पास्ट में मेरा बॉयफ्रेंड था जिसने मुझे चीट किया था, और उसकी ही वजह से मुझे प्यार पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें धोखा देना तो बहुत दूर की बात है, मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताए। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करती हो या फिर नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो क्या? क्या तुमने हाँ कहा? मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? करती हूँ पसंद। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लगी, मगर अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तुम मुझे बाकी लड़कों से अलग लगे, तुम मेरा ख्याल रखते हो, रोज़ मेरे साथ कॉलेज आते जाते हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं भी तुम्हें डेट करना चाहती हूँ जंगकुक। आई लाइक यू टू जंगकुक। मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा ताए, आई प्रॉमिस। मैं जानती हूँ जंगकुक कि तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम बाकी लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं हो। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ?
उसके बाद ऐसे ही तेकुक एक साथ खुश रहने लगते हैं। उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरते ही चले जाते हैं और एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगते हैं। ताए तो जंगकुक को अपना सब कुछ मानने लगी थी। जंगकुक से ज्यादा ताए उससे प्यार करने लगी थी, उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। ताए ने जंगकुक को इतना प्यार दिया कि उसका ये डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था कि ताए उसे कभी छोड़कर भी जाती। इसीलिए वो अब इस बात से नहीं डरता था और अपने दोस्तों पर भी ध्यान देने लगा। ताए से ज्यादा वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता और ताए को इस बात का बुरा लगता क्योंकि अपने दोस्तों के चक्कर में वो कभी कभी ताए को भी इग्नोर कर देता था। इतने दिनों से मैं नाराज हूँ और अगर आज इसने मुझे नहीं मनाया ना तो फिर मैं हमेशा के लिए इसे नाराज हो जाऊंगी। हर बार उसके बिना मनाए मैं मान जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। उसे मौका दूंगी मनाने का और अगर नहीं मनाएगा तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। अब तो वो मुझे लेने भी नहीं आता है, खुद अकेला चला जाता है। उसके बाद ताए कॉलेज पहुंच जाती है तो वो जंगकुक को किसी और लड़की के साथ हंसते हुए बात करते देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब मैं यहाँ क्या पागल हूँ? मैं ही अपना दिमाग खराब कर रही हूँ ये सब करके। ये तो मुझे खुश लग रहा है मेरे बिना। क्या मेरे बिना भी ये खुश रह सकता है? जंगकुक मुझसे बात करो, मुझे पर्सनली तुमसे बात करनी है। अगर नहीं आए ना तो फिर देखना। आ रहा हूँ यार, इतना क्यों भड़क रही हो? उसके बाद जंगकुक और ताए एक गार्डन में जाते हैं, दोनों बात करते हैं। मैं जानता हूँ ताए तुम मुझसे नाराज हो। एक्चुअली मुझे भी तुम्हें समझाना था, मनाना था। मैं तुम्हें लेने भी आया था घर, पर तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैं वापस चला गया। जंगकुक मुझे लगा था कि शायद मेरे बिना तुम खुश नहीं रह पाओगे, पर अब तुम्हें देख कर लगता है कि मेरे बिना तुम बहुत खुश हो। ये क्या बोल रही हो यार? कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। एक मिनट, तुम अभी देखकर जो आई हो उसकी वजह से तो नहीं कह रही हो? तो मैं तुम्हें बता दूं, वो मेरी दी है, मतलब मैं उन्हें दी समझता हूँ। तो वो सैड थी तो बस मैं उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था और कोई बात नहीं है। तो जाओ हंसाओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड का क्या हाल है? उसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अरे लेना देना क्यों नहीं है? ऐसी बात क्यों कर रही हो? देखो प्लीज लड़ो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर लगता नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे इन दिनों इग्नोर कर रहे हो ना, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से। आई एम सॉरी ताए, इन दिनों मैं अपने दोस्तों में इतना बिजी हो गया था कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। मुझे पता है तुम्हें इस बात का बुरा लगा होगा। मुझे एहसास है अपनी गलती का, माफ कर दो ना प्लीज। मैं माफ करने के लिए तो बैठी हूँ ना। तुम माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ करूँ, दोबारा से तुम वही हरकत करो, फिर माफी मांगो, मैं फिर माफ करूँ। बस यही आता है ना मुझे। तुम इस तरह से क्यों बोल रही होता है? मुझे तुम्हारी सच में फिक्र है। अच्छा तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। अच्छा सच में? हाँ बस खुद से दूर जाने को मत कहना, क्योंकि वो मैं नहीं करूँगा, तुम चाहे कितना ही कह लो। मैं कहूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खैर जाने दो, मैंने माफ किया तुम्हें। हेलो डैड, क्या हुआ? हाँ क्या? आप ये क्या कह रहे हो डैड? एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है डैड, मैं कल आ जाऊंगा, अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, बाय। क्या हुआ? तुम्हारे डैड ने अचानक से कॉल क्यों किया? क्या कह रहे थे? अब बोलो भी, इस तरह से चुप क्यों हो? जब तुम ऐसे चुप हो जाते हो तब मुझे और डर लगता है। वो डैड कह रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तो उससे मैं मिल लूं, इसलिए घर बुला रहे थे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो मैंने कोई जवाब नहीं दिया है, मैं उन्हें जाकर समझा दूंगा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, सिंपल। तुम हर बात पे ज्वालामुखी की तरह फूटने क्यों लग जाती हो? पहले मेरी बात तो सुना करो ना। अच्छा क्या सुनूं मैं? ये बताओ कि तुमने मेरे बारे में अपनी फैमिली वालों को नहीं बताया था ना? हाँ वो एक्चुअली कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। मतलब मैं क्या यहाँ पागल बैठी हूँ जो मैंने तुम्हें अपनी फैमिली वालों से मिलवाया? मैं इतना सीरियस हूँ, लेकिन तुम यहाँ मजाक करने बैठे हो क्या? मेरे बारे में अभी तक बताया क्यों नहीं? क्या तुम इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो? कैसी बातें कर रही हो यार? इसलिए मैं कहता हूँ पहले मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो, बिना सुने तुम रिएक्ट करने लग जाती हो। क्या सुनूं? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ लग गई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, बहुत आगे तक सोच गई। शादी मेरी होगी ना, मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं करा सकता। और अभी तो बस मिलने को ही बोला है, घर जाकर सब कुछ समझा दूंगा डैड को। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर ताई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जंगकुक भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। मेरी बात बिना सुने चली जाओगी? मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हें समझा नहीं देता। मुझे इस बात से बहुत हर्ट हुआ है जंगकुक कि तुमने अपने मॉम डैड को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैंने अपनी मॉम डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रखा
रखा है। पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, हम शांति से बात करेंगे और मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। पहले तुम रुक तो जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे जाने दो। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तो मैंने कब कहा कि मैं कभी बताऊंगा नहीं। मैंने सोचा था कि हमारे फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खुद अपने मॉम डैड के घर ले जाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, फेस टू फेस बात करवाऊंगा। ये सोच रखा था मैंने। अभी कल ही तो हमारे एग्जाम खत्म हुए हैं। मैं आज तुम्हें लेने ही जाने वाला था कि डैड का उतने में कॉल आ गया। मुझे क्या पता था कि उन्होंने मेरे लिए कोई लड़की पसंद कर रखी है। टाइम मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच में मॉम डैड से तुम्हें मिलवाने वाला था, सच कह रहा हूँ। ताई, हम कल ही जाएंगे मेरे घर और मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाऊंगा। मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा, वो मेरी बात मान लेंगे। तुम यकीन करो, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जो कहूंगा ना वो वही करेंगे। उसके बाद जंगकुक ताई को उसके घर छोड़ देता है और खुद भी जहाँ वो किराए पर रहता था वो वहाँ चला जाता है। मॉम, वो जंगकुक मुझे कल अपने घर ले जाना चाहता है अपने मॉम डैड से मिलवाने, तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस यही सोच रही थी कि उसने अभी तक तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाया क्यों नहीं। वो चाहता था कि अपनी फैमिली को फाइनल एग्जाम्स के बाद हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताए और हमारे फाइनल एग्जाम तो हो ही गए हैं, इसलिए वो कल मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। ठीक है, चले जाना। और हाँ, तुम मिल लेना, अच्छे से बात कर लेना, समझ लेना। उसके बाद एक दूसरे की फैमिली को भी मिलवा देना। हाँ बेटा, और जंगकुक के डैड का नंबर ले आना, मुझे तुम दोनों की शादी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उनसे। ओके डैड, मैं ले आऊंगी। उसके बाद ताई अपने रूम में जाती है और वो सोचने लगती है कि वो कल के लिए क्या पहने। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा है कि कल मैं क्या पहनूं। जंगकुक के पेरेंट्स से मिलना है, कुछ ढंग की ड्रेस पहननी पड़ेगी। वैसे तो मेरे पास ढंग की ड्रेस है ही नहीं, पर एक रात में खरीद भी तो नहीं सकती। यही कर सकती हूँ, कोई अच्छी सी सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ताई ऐसे ही सो जाती है। सुबह वो तैयार होकर जंगकुक के पास जाती है। कहाँ रह गई लड़की? अभी तक आई क्यों नहीं? 10 मिनट का कहा था, 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। आखिर कर क्या रही है? वो समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं। बहुत मुश्किल से ड्रेस सिलेक्ट की और फिर मैं आई। मतलब कि मेरा वेट करना वसूल हुआ। इस ड्रेस में तो तुम क्या, मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? देखो, मुझे तुम्हारे मॉम डैड से मिलना है, क्या ये ड्रेस सही है ना उसके लिए? अरे यार, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम इस ड्रेस में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। हद से ज्यादा सुंदर लग रही हो। मेरे मॉम डैड को तो एक नजर में पसंद आ जाओगी। अब तुम कह रहे हो तो सच ही कह रहे होगे। उसके बाद जंगकुक ताई को अपने घर ले जाता है और अपने मॉम डैड से मिलवाता है और सब कुछ समझा देता है। ये क्या बात होती है बेटा? अगर तुमने पहले ही से किसी लड़की को पसंद कर रखा है तो आकर हमसे बोलते ना। अगर हमसे नहीं कहोगे तो मैं तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा ही ना। अरे शांत हो जाइए, कुछ भी हो, अब तो सब कुछ पता चल ही गया है ना। तो वैसे भी आपने कोई जबान तो दी नहीं थी, बस मिलने को ही कहा था। खैर, अब छोड़िए सब। वही तो अंकल, इस बात से तो मैं अभी इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी क्योंकि मैंने अपने मॉम डैड से इससे बहुत पहले मिलवा दिया था, पर ये नहीं मिलवा रहा था आप
लोगों से मुझे दिमाग नाम की तो चीज नहीं है, तो उसे इस्तेमाल कहाँ से करेगा ये। अरे ताई, तुम क्या कर रही हो? डैड के साथ मिलकर मेरी बुराई क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें समझा दिया था ना सब, फिर भी। तो और क्या करूं? अगर पहले ही मुझे मिलवा दिया होता तो आज तुम्हें इतनी डांट नहीं पड़ती। हमारी रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगा। और अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद ही करते हैं तो फिर हम कौन होते हैं रोकने वाले। अब बस एक दूसरे की फैमिली मिल ले तो और अच्छी बात है। जी अंकल, मेरे डैड ने भी आपका नंबर मांगा था, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी हमारी शादी को लेकर। हाँ बेटा, हम जरूर तुम्हारी फैमिली वाले से मिलेंगे और तुम दोनों का रिश्ता पक्का करके एंगेजमेंट भी जल्दी ही कर देंगे। मॉम, आप लोगों ने तो ताई से मिल ही लिया, तो क्यों ना मैं अपना घर ताई को दिखा देता हूँ और अपना रूम भी। मुझे भी देखना है। आंटी, क्या मैं आपका घर देख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ जंकुक, जाकर ताई को ये घर दिखा दो अच्छे से, जब तक मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ओके मॉम, चलो ताई, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ और अपना रूम भी। उसके बाद जंकुक ताई को अपना पूरा घर अच्छे से घुमाता है। तो ताई, कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? और ये रहा मेरा बेडरूम, जो शादी के बाद हमारा बेडरूम बनने वाला है और यहीं तुम मेरे साथ रहोगी। ये घर तो बहुत अच्छा है, रूम भी अच्छा है, बट तुमने अपने रूम का हालत क्या बना रखा है। शादी के बाद मैं इसे पूरी तरह से चेंज कर दूंगी। लेकिन क्यों? अभी क्या खराबी है इस रूम में? अच्छा तो लग रहा है। लगता ही नहीं है कि इसमें इंसान रहते हैं। आने के बाद मैं इसे इंसान के रहने के लायक बना दूंगी। अभी तुम्हें जो करना है कर लो, शादी के बाद तो मेरी मर्जी चलेगी। हाँ, वो तो हमेशा तुम्हारी ही चलती है और आगे भी चलेगी ही। अब रूम के साथ साथ मुझे मत बदल लेना। क्या फालतू बातें कर रहे हो? बस तुम्हें यही सब आता है ना? अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे बाय द वे, इस रूम में अभी कोई नहीं है। मॉम भी खाना बनाने में बिजी है, डैड भी बाहर चले गए, तो क्यों ना हम थोड़ा प्यार ही कर लेते हैं। दूर ही रहना मुझसे, पास मत आना। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी मॉम अगर देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। अरे देखेंगी तो तब ना, जब डोर खुला होगा। मैंने लॉक कर दिया है, डोंट वरी। अभी इसी वक्त डोर खोलो। अगर उन्होंने लॉक देखा ना तो पता नहीं क्या सोचेंगी। तुम पागल हो क्या? नहीं करूँगा। क्या करोगी? मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तुमने ड्रिंक कर रखी है क्या जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? दूर रहो मुझसे पागल इंसान। ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें देखकर ही मैं ड्रंक हो जाता हूँ। दूर रहो। क्या कर रहे हो पागल? तुम्हारी मॉम आ गई तो तुम उनकी टेंशन क्यों लेती हो यार? वो तो किचन में होंगी और तुम अभी से घबरा रही हो। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मुझे तो अभी करना है। नहीं, फिर भी अब तो मेरे क्लोज नहीं आओगे जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती। ये क्या बात हुई? तुम्हारे ऐसा कहने से मैं तुम्हारी बात मान लूंगा क्या? बेटा, डोर क्यों लॉक कर रखा है? खाना बन गया, तुम दोनों नीचे आ जाओ। देखा, मैंने कहा था ना, जिस बात का डर था वही हुआ। तुमने डोर क्यों लॉक किया? मैं क्या जवाब दूंगी? अरे यार, मॉम को भी अभी आना था और तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मॉम ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगी, वो मेरी मॉम है। उसके बाद ताई डोर खोलती है। तुम दोनों ने कब से कुछ नहीं खाया है? चलो मैंने लंच बना दिया, आओ जल्दी आकर कर लो। जी आंटी, आप सही कह रही हो। उसके बाद हमें निकलना भी होगा। अरे हाँ, रात होने से पहले ही जाना है। चलो खाना खा लेते हैं। उसके बाद फैमिली भी एक दूसरे से बात करती है और इन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। दिल विच लखां ने गल्लां, मैं होया फिरदा चला। जे हुई ना तू मेरी, मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं। सोहणीए रात तू सताउणीए, खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों। चल मेरे नाल तू लगे सोहणी, चल खेले वाला ना तुरदी वाके ऊंची हील नी तू मोर नी। वैसे मानना पड़ेगा, हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जोड़ी जम रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऊपर वाला इनकी जिंदगी में बस खुशियां ही भरे। बिल्कुल। और अब से ताया सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी भी बेटी है, तो उसकी चिंता मत करना, मैं ख्याल रखूंगी उसका। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगी।
खत्म होती है। और मैं इसमें आपको बता दूं कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी, बट मैंने इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस कर दिया कि ये स्टोरी थोड़ी अलग हो गई। क्योंकि जिसकी स्टोरी मैंने बनाई थी वो एक ऑनलाइन लव स्टोरी थी, तो मैंने ऑफलाइन डाला क्योंकि ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आता, इसीलिए मुझे स्टोरी चेंज करना पड़ा। सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी सही नहीं बैठ रहा था, इसीलिए मैंने अपने मन से स्टोरी को एक मोड़ दिया और ये स्टोरी डिफरेंट स्टोरी बन गई।